तो मिडिल ईस्ट में हालात काफी गर्म हैं। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन लगातार बढ़ रही है और इसी तनाव के बीच एक ऐसी दोस्ती बनी है जिसने पूरे जियोपॉलिटिक्स का गेम ही बदल दिया है। ये कहानी है भारत और यूएई की नई पार्टनरशिप की, जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सबको हैरान कर दिया है। अब इस पूरे मामले की जड़ को समझने के लिए ना हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को देखना पड़ेगा। देखिए, ये कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। इसे आप दुनिया की एनर्जी की लाइफलाइन समझ लीजिए। एक ऐसी नाजुक जगह जो इस वक्त बिल्कुल जंग के कगार पर खड़ी है। इसका स्केल सोचिए जरा। दुनिया का मतलब पूरी दुनिया का 20% से ज्यादा क्रूड ऑयल बस इसी पतली सी गली से निकलता है। और ईरान ने साफ साफ धमकी दे दी है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो इस रास्ते को बंद कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो सोचिए क्या होगा। सिर्फ भारत के जहाज नहीं फंसेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में ऑयल की कीमतें आसमान छू लेंगी एकदम से। लेकिन इसी पूरे टेंशन और केओस के बीच में भारत ने यूएई के साथ मिलकर एक ऐसा मूव चला जिसे सोर्सेज मास्टर स्ट्रोक का नाम दे रहे हैं। सोचने वाली बात है, जब पूरी दुनिया जंग के डर से कांप रही थी, उस वक्त इंडिया बिल्कुल शांति से एक नई पार्टनरशिप की नींव तैयार कर रहा था। और यहाँ देखिए कि जमीनी हकीकत कैसे बदली। एक तरफ था पाकिस्तान, जिसके साथ यूएई का रिश्ता बस कर्ज और अविश्वास का था, और दूसरी तरफ है भारत, जो इन्वेस्टमेंट, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी का प्रॉमिस लेकर आया। यूएई को भी ये समझ आ गया कि अब सिर्फ तेल से काम नहीं चलेगा, उन्हें एक रिलायबल पार्टनर चाहिए था, और वो पार्टनर उन्हें इंडिया में दिखा। नतीजा, एक पुरानी दोस्ती खत्म और एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। सोर्सेज इस रिश्ते को एक बहुत ही पावरफुल नाम दे रहे हैं। इंडिया के लिए दूसरा इजराइल। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे इजराइल इंडिया को डिफेंस और इंटेलिजेंस में सपोर्ट करता है ना, ठीक उसी तरह यूएई अब इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स में एक स्ट्रैटेजिक शील्ड, एक सुरक्षा कवच बन रहा है। मतलब साफ है, ये सिर्फ तेल की डील नहीं है, ये एक सिक्योरिटी गारंटी है। तो इस पार्टनरशिप के मेन पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला, यूएई ने इंडिया को एक ऑल्टरनेट सप्लाई रूट और स्टोरेज फैसिलिटी दी है। ये एक तरह की लाइफलाइन है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद भी हो जाए तो भी इंडिया की एनर्जी सप्लाई नहीं रुकेगी। दूसरा, दोनों देशों ने रुपया दिरहम में ट्रेड शुरू कर दिया है। ये सीधा सीधा डॉलर के डोमिनेंस को एक चैलेंज है। इससे दोनों की इकोनॉमी को फायदा होगा। तीसरा, यूएई इंडिया में अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इसके बदले में इंडिया ने यूएई को सिक्योरिटी की गारंटी दी है। ये इस रिश्ते की गहराई बताता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस दोस्ती का असर सिर्फ इंडिया और यूएई तक ही नहीं है। नहीं, इसने गल्फ में पावर का पूरा इक्वेशन ही बदल कर रख दिया है, और इसका सबसे बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान और चीन को। और इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत ये कोट। सोर्सेस के मुताबिक जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मदद मांगने यूएई गए तो उन्हें बिल्कुल खाली हाथ लौटा दिया गया। साफ कह दिया गया कि भाई, अब यूएई की प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। पाकिस्तान के लिए इसके परिणाम काफी बुरे रहे हैं। एक तो उन्हें कर्ज पर कोई रिलीफ नहीं मिली, ऊपर से कश्मीर के मुद्दे पर यूएई ने कह दिया कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। यहाँ तक कि यूएई अब पाकिस्तानी वर्कर्स की जगह इंडियन प्रोफेशनल्स को प्रेफर कर रहा है, और सीपेक के मुकाबले इंडिया के आई-मैक कॉरिडोर को ओपनली सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये झटका सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रुका। असल में इससे चीन को भी बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। चीन की जो सालों पुरानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी थी ना, इंडिया को घेरने वाली, उसकी पूरी प्लानिंग पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। चीन के लिए चैलेंजेस कैसे बढ़े हैं? वेल, यूएई ने साफ कर दिया कि उसके पोर्ट्स पर पहला हक इंडिया का होगा। ये चीन के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक ब्लो है। फिर ईरान में उसके जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंसे हुए हैं, वो जंग के खतरे में हैं। और तो और यूएई ने चीन के कई प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर डालकर इंडिया को प्रेफरेंस दी है। इसे कहते हैं एक डिप्लोमेटिक चेकमेट। तो ये सब मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बनाता है। ये सिर्फ दो देशों के बीच का एग्रीमेंट नहीं है, ये साउथ एशिया में पावर बैलेंस का एक नया चैप्टर है, जिसमें सोर्सेस के अनुसार इंडिया एक नए बॉस की तरह उभर रहा है। तो इससे साफ होता है कि इंडिया की स्ट्रैटेजी एक तीर से कई निशाने वाली रही है। पहला निशाना चीन, गल्फ में उसकी बढ़ती पावर पर ब्रेक लग गया। दूसरा निशाना पाकिस्तान, जिसका रीजनल इन्फ्लुएंस ही खतरे में आ गया है। और तीसरा, एक मैसेज पूरी दुनिया को कि अब इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो आत्मनिर्भर है और अपना रास्ता खुद बनाता है।
और इस पूरी स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट है आईमेक यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यूएई के सपोर्ट से ये कॉरिडोर पाकिस्तान और चीन के सी पैक प्रोजेक्ट के लिए एक किलर ब्लो जैसा है, क्योंकि ये ट्रेड के लिए एक नया, फास्ट और ज्यादा रिलायबल रास्ता दे रहा है। तो अब आगे क्या? दोस्ती तो हो गई है, पर असली सवाल इसके फ्यूचर का है। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इस नई दोस्ती का असली टेस्ट, इसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। लेकिन इंडिया ने सिर्फ पेपर पर एग्रीमेंट नहीं किए हैं, जमीन पर पूरी तैयारी भी की है। यूएई में बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए गए हैं, सीधे शब्दों में तेल के गोदाम। इसका मतलब साफ है, अगर दुनिया भर में सप्लाई रुक भी जाती है तो इंडिया की गाड़ी नहीं रुकेगी। ये दिखाता है कि आज का भारत दबने वाला नहीं है, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर फ्यूचर बनाने वाला है। और आखिर में वो ही बड़ा सवाल, जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ रहा है और गल्फ की पॉलिटिक्स रोज बदल रही है, क्या इंडिया और यूएई के ये नई दोस्ती हर टेस्ट पास कर पाएगी? जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, इस दोस्ती ने ग्लोबल पॉलिटिक्स का खेल हमेशा के लिए बदल दिया है।